श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह संसार परिवर्तनशील है। यहां सुख दुख, लाभ हानि, सफलता और असफलता, ये सभी चीजें आती जाती रहती हैं। जो आज दुखी है वो कल खुश भी होगा, जो आज सफल है वो कल किसी चुनौती से भी जूझ सकता है। इसलिए धैर्य और कर्म ही इंसान के सच्चे साथी हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, समय कभी एक सा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता और सुख भी हमेशा नहीं टिकता। यह बदलाव ही जीवन को आगे बढ़ाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह कठिन दौर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी अंधकार के बाद उजाला जरूर आता है। महाभारत का युद्ध केवल एक बाहरी युद्ध नहीं था, बल्कि यह हमारे जीवन की लड़ाइयों का भी प्रतीक है। पांडवों ने 14 साल तक वनवास सहा, अपमान सहा, अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा और अंत में उन्हें धर्म की जीत और राज्य की वापसी मिली। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कठिन दौर से गुजरे, लेकिन अपने धैर्य और मेहनत के कारण आज सफल हैं। जैसे एक किसान को देखिए, सालों तक सूखा पड़ता है, फसलें बर्बाद होती हैं, घर की हालत बिगड़ जाती है, लोग उस पर तरस खाते हैं, लेकिन वह किसान हार नहीं मानता। अगली बार फिर से बीज बोता है, मेहनत करता है और एक दिन जब बारिश आती है तो वही खेत हरियाली से भर जाते हैं। वही किसान जो कल संघर्ष कर रहा था, आज खुशहाल हो जाता है। यही समय का नियम है। जब लगता है सब खत्म हो गया है, तब ईश्वर एक नया रास्ता खोलता है। बस हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को कभी मत छोड़ो। समय सदा एक सा नहीं रहता। कठिन समय को स्थायी मत समझो। यह तो एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर में चला जाएगा और सूरज फिर से चमकेगा। जो इंसान धैर्य और विश्वास से अपने कर्म करता रहता है, एक दिन सफलता जरूर उसके पास आती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, हे मानव, यह मत सोचो कि कठिनाइयां हमेशा बनी रहेंगी। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, कभी शांत तो कभी लहरों से भरा हुआ। जो व्यक्ति बिना रुके धैर्य से आगे बढ़ता है, समय उसका साथ जरूर देता है। कठिन समय जीवन की वो परीक्षा है जिसमें इंसान की सच्ची शक्ति सामने आती है। ये वही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा संयम, धैर्य और आस्था की जरूरत होती है। अगर हम प्रकृति को देखें तो वहां भी यही नियम है। कितने भी घने बादल हों, वे हमेशा नहीं टिकते। बारिश के बाद सूरज फिर से निकलता है। वैसे ही जीवन में भी परेशानियां हमेशा नहीं टिकती। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। गिरता है, फिर उठता है और अंत में वह चलना सीख ही जाता है। यदि वह डर के कारण कोशिश ही छोड़ दे तो वह कभी चलना नहीं सीख पाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। जो गिरकर उठता है वही एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। संघर्ष का समय उस मिट्टी की तरह है जिसे कुम्हार घड़ा बनाने से पहले बार बार थपथपाता है, गूंथता है, आग में तपाता है, लेकिन उसी प्रक्रिया से एक मजबूत घड़ा बनता है। अगर वह मिट्टी यह सब सहन न करे तो वह कभी उपयोगी नहीं बन सकती। कठिनाइयां हमारे जीवन को आकार देती हैं। जो इंसान इनका सामना करता है वही एक दिन मजबूत बनता है और सफलता का स्वाद चखता है। इतिहास भी यही सिखाता है। जो लोग धैर्य से डटे रहे, मेहनत करते रहे, समय ने अंत में उनका साथ दिया। हर सफल व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कठिन समय जरूर आया होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा और आखिरकार समय ने उन्हें उनका फल दिया। तो प्यारे भक्तों, अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए मत। यह समय भी बीत जाएगा। बस धैर्य रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म में लगे रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ है। वो कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वो हमें समय से लड़ने की ताकत देते हैं। ध्यान रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक दीपक भी उसे दूर कर सकता है। तो अपने जीवन में उस दीपक को जलाइए, जो है विश्वास, भक्ति और कर्म का दीपक। हर दिन प्रभु का नाम लीजिए और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखिए। समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और आप फिर से मुस्कुराएंगे। जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग उस समय भी हार नहीं मानते,
वही आगे चलकर सफलता पाते हैं। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त भी गुजरता है, बस जरूरत है धैर्य और विश्वास बनाए रखने की। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो अच्छा समय जरूर आएगा। जैसे सूरज हर दिन उगता है और नदियां बहती रहती हैं, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता आना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे फल से भरे पेड़ झुकते हैं, वैसे ही सच्चे और महान लोग हमेशा विनम्र होते हैं। जो घमंडी होता है वह अपनी अच्छाइयों को धीरे धीरे खो देता है। अहंकार से सोच सीमित हो जाती है और इंसान दूसरों की बात नहीं सुनता, गलत फैसले करता है और अंत में गिर जाता है। प्रकृति में देखो, समुद्र बहुत विशाल है लेकिन हमेशा नीचा रहता है, इसलिए सारी नदियां उसमें समाहित हो जाती हैं। अगर समुद्र भी ऊंचा उठकर घमंड करने लगे तो कोई भी नदी उसमें नहीं मिलेगी। इसी तरह जो इंसान विनम्र होता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसका आदर करते हैं। घमंड से न सिर्फ लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि वह इंसान अपने अच्छे कर्मों से भी भटक जाता है। इतिहास गवाह है कि जो अहंकारी बने, समय ने उन्हें नीचे गिरा दिया, लेकिन जो विनम्र रहे, उन्हें लोग आज भी याद करते हैं। सच्ची जीत उसी की होती है जो सब कुछ पाकर भी झुका रहता है। चाहे कोई राजा हो या सामान्य व्यक्ति, अगर वह दूसरों का सम्मान करता है और अपने पद का उपयोग भलाई के लिए करता है, तो वह जीवन में सफल होता है और लोगों के दिलों में जगह बनाता है। इसलिए जब भी लगे कि आपके पास सब कुछ है, यह मत भूलो कि यह सब अस्थाई है। समय कभी भी बदल सकता है। जो आज तारीफ कर रहे हैं, वे कल आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विनम्र बने रहते हैं, तो लोग सच्चे मन से आपकी इज्जत करेंगे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार से इंसान भीतर से कमजोर हो जाता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है और वहां टिके रहने की शक्ति देती है। इसलिए जो कुछ भी हमें मिले, उसे प्रभु का आशीर्वाद मानकर विनम्र बने रहना चाहिए। यही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख भी आता है। इसलिए दुख में टूटो मत और सुख में अहंकार मत करो। सिर्फ अपने कर्म करते रहो, बिना फल की चिंता किए। जीवन एक प्रवाह है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज यदि दुख है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा रहेगा। जैसे काली रात कितनी भी लंबी हो, अंत में सूरज निकलता ही है, वैसे ही कठिन समय के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जब जीवन में दुख आता है तो मन डर जाता है। हमें लगता है कि अब यही दुख हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे बारिश के बाद बादल छंट जाते हैं और सूरज निकलता है, वैसे ही दुख के बाद भी एक नया उजाला आता है। बस धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग मुश्किल समय में हार मान लेते हैं, वे अपने ही सुख का रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन जो यह समझते हैं कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, वे अपने कर्म में लगे रहते हैं और अंत में सफल होते हैं। कई लोग दुख आने पर टूट जाते हैं। वे अपने प्रयास बंद कर देते हैं और खुद को बदकिस्मत समझने लगते हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं कि यह कठिनाई भी अस्थाई है, वे हिम्मत से काम लेते हैं और अपने जीवन को फिर से संवार लेते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होगी। जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बना रहता है और अंत में अपने जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं रहती। जो आज संघर्ष कर रहा है, वह कल ऊंचे मुकाम पर होगा। मेहनत करने वालों का भविष्य उज्जवल होता है। जब बुरा वक्त आता है, तभी पता चलता है कि हमारे अपने कौन हैं और कौन सिर्फ मतलब से जुड़े थे। इसीलिए कठिन समय को डरकर नहीं, बल्कि एक अवसर मानकर देखो। जो लोग आज आपकी मेहनत पर हंसते हैं, वे कल आपकी सफलता की मिसाल देंगे। बस खुद पर भरोसा रखो और प्रयास करते रहो। इंसान की कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समय तुम्हारे प्रयासों का फल जरूर देगा। इस जीवन में हमें बस चलते रहना है, श्रद्धा और धैर्य के साथ। भरोसा रखो कि तुम अकेले नहीं हो। जो सत्य के रास्ते पर चलता है, उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। वह तुम्हें गिरने नहीं देंगे। बस तुम अपना काम करते रहो, शांति और समर्पण के साथ। समय तुम्हारी मेहनत को समझेगा
और एक दिन तुम्हारे जीवन में ऐसा उजाला लाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कोई भी इंसान बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग उस वक्त हार नहीं मानते वही आगे चलकर सफलता का स्वाद चखते हैं। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं तो यह मत सोचो कि यह हमेशा के लिए है। यह एक बीता हुआ पल है जो समय के साथ गुजर जाएगा। बस अपने प्रयास मत छोड़ो, धैर्य रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि अच्छा समय जरूर आएगा। जब तक सूरज उगता रहेगा और नदियां बहती रहेंगी, तब तक संघर्ष के बाद सफलता का आना भी तय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुक जाता है, वैसे ही सच्चे महान लोग हमेशा विनम्र होते हैं। अहंकार एक ऐसी आग है जो इंसान की अच्छाइयों को अंदर से जला देती है। इसलिए घमंड को त्यागो और नम्रता को अपनाओ, क्योंकि यही सच्ची महानता है। जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है, चाहे वो धन हो, प्रसिद्धि हो या ताकत, वह स्थायी नहीं होता। समय के साथ सब बदलता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान अपने धन या सफलता पर घमंड करता है तो वह खुद अपने पतन का कारण बनता है। अहंकार इंसान की सोच को सीमित कर देता है। जब कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वह दूसरों की बात नहीं सुनता और खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है। यही गलती उसे धीरे धीरे गिरावट की ओर ले जाती है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन वह हमेशा नीचा रहता है। इसी कारण सभी नदियां उसमें मिलती हैं। अगर समुद्र भी ऊंचा उठकर अहंकार करता तो कोई नदी उसमें नहीं गिरती और वह सूख जाता। उसी तरह जो इंसान विनम्र होता है वही लोगों को प्रिय होता है, वही सम्मान पाता है। अहंकार इंसान को दूसरों से दूर करता है और अपने अच्छे कर्मों से भी भटका देता है। जो अपने ज्ञान, धन या शक्ति का घमंड करता है, एक दिन उसे यह सब खोना पड़ता है। इतिहास इसका गवाह है। जिन्होंने अहंकार किया, समय ने उन्हें गिरा दिया, लेकिन जिन्होंने नम्रता अपनाई, वे हमेशा पूजे गए। सच्ची सफलता उसी की होती है जो सब कुछ पाकर भी नम्र बना रहता है। चाहे वह कोई राजा हो या आम इंसान, अगर वह दूसरों के साथ आदर से पेश आता है, मदद करता है और अपने पद का इस्तेमाल भलाई के लिए करता है, तो वह न केवल जीवन में सफल होता है बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बनाता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपके पास सब कुछ है, तब यह मत भूलो कि यह स्थायी नहीं है। समय बदलता है और वही लोग जो आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विनम्र बने रहते हैं तो लोग आपको दिल से याद करेंगे। श्री कृष्ण का यही संदेश है। घमंड मत करो, क्योंकि यह हमें भीतर से कमजोर कर देता है, लेकिन विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है और वहां टिके रहने की ताकत भी देती है। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानो और हमेशा विनम्र बने रहो। यही असली सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर परिस्थिति बदलने वाली होती है। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर परेशानी के बाद राहत भी आती है। इसलिए दुख में टूटो मत और सुख में घमंड मत करो। बस अपने कर्म के मार्ग पर अडिग रहो। जीवन एक प्रवाह है, एक बहती हुई नदी की तरह। अगर आज दुख है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा रहेगा। जैसे रात चाहे कितनी भी लंबी और अंधेरी हो, अंत में सुबह जरूर आती है। वैसे ही जीवन के बुरे समय भी गुजर जाते हैं। जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं, तब लगता है कि यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह सोच केवल हमारे मन का भ्रम है। जैसे बारिश के बाद आसमान फिर से साफ होता है और सूरज निकलता है, वैसे ही जीवन में भी बुरे समय के बाद अच्छा वक्त आता है। अगर हम दुख के समय में उम्मीद छोड़ दें और प्रयास करना बंद कर दें, तो हम अपनी ही सफलता का रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन जो यह समझता है कि दुख भी अस्थायी है, वही मेहनत करता रहता है और आखिरकार सफलता और सुख पाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ उनके ही खिलाफ हो रहा है, लेकिन जो लोग इस सोच से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इसलिए जब भी दुख आए, याद रखो कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर आज समय प्रतिकूल है तो कल अनुकूल भी होगा। बस अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण सिखाते हैं, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह आना तय है।
जो इस बात को समझकर जीता है वही हर स्थिति में शांत और स्थिर रहता है और अंत में सुख और समृद्धि को पाता है। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता है, लेकिन यही समय हमें सिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए। यही कठिन समय हमें मजबूत और समझदार बनाता है। जो लोग आज हमारी मेहनत पर हंसते हैं वही कल हमारी सफलता की तारीफ करेंगे। बस खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके मेहनत करते रहो। इंसान की सच्ची पहचान उसके संघर्ष से होती है, न कि उसकी संपत्ति से। जो संघर्ष करता है वही एक दिन मिसाल बनता है। जब बुरा वक्त आता है तो समझो कि यह एक परीक्षा है। जो इसमें सफल होते हैं वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। दुनिया तुम्हारी मुश्किलें नहीं देखेगी, लेकिन तुम्हारी सफलता जरूर देखेगी। इसलिए चुनौतियों को अपनी कमजोरी मत समझो, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और बिना रुके मेहनत करते रहो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर इंसान के पास धैर्य और आत्मविश्वास है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मेहनत भी एक नई सुबह लेकर आती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो सफल होते हैं। अगर आज तुम संघर्ष कर रहे हो तो सोचो कि यह तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी है। हर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां एक दिन लोग तुम्हें सलाम करेंगे। बुरा वक्त केवल उन्हीं पर आता है जिनमें आगे बढ़ने की ताकत होती है। सफल लोग भी कभी ना कभी कठिन दौर से गुजरे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कठिनाई को अपनी ताकत बनाया। यही तुम्हें भी करना है। असफलताओं से मत डरो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। जब लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें तो जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। अपनी मेहनत से उन्हें चुप कराओ। जब तुम्हारा संघर्ष गहरा होगा तब सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर आज हालात तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं तो समझो कि सफलता बहुत पास है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और प्रयास और मंजिल तुम्हारी होगी। जो लोग आज तुम्हें गिरते देख रहे हैं वही कल तुम्हारे उठने पर चौंकेंगे। खुद पर विश्वास रखो और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अगर आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तो चिंता मत करो। अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि एक दिन वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तरसें। हर बुरे अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखो, उनसे सीखो, ताकि जब अच्छा समय आए तो तुम केवल सफल न बनो बल्कि उस सफलता को बनाए भी रख सको। श्री कृष्ण का यही उपदेश है, अपने बुरे समय से सीखो ताकि जब अच्छा समय आए तो तुम उसे खो न दो। जो ऐसा करता है वही सच्चा विजेता होता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि वो रास्ता तुम्हें कुछ सिखाने वाला है। आसान रास्तों पर चलकर कोई भी बड़ा नहीं बनता। जो लोग संघर्ष को अपनाते हैं वे ही आगे चलकर मिसाल बनते हैं। जो लोग हर बार अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने के लिए खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाजार से खरीद सकते हैं, बल्कि वो छोटे छोटे पल जो हमें अपनों के साथ बिताने को मिलते हैं वही असली खुशी देते हैं। दौलत और शोहरत तो आती जाती रहती है, लेकिन रिश्तों में बिताया गया समय हमेशा के लिए यादों में रह जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी पहचान खो दोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने स्वाभिमान को ना छोड़ो। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं वे ही एक दिन सफल होते हैं। असफलता हमें गिराने नहीं आती, बल्कि यह हमें सुधारने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म ही तेरा सच्चा साथी है। समय तो बहता हुआ जल है जो कभी एक ही जगह नहीं रुकता। अगर तुम्हारे कर्म सही और सच्चे होंगे तो समय भी तुम्हारे पक्ष में जरूर बदलेगा, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में धोखा, घमंड या आलस्य लाओगे तो समय तुम्हें पीछे धकेल देगा। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी बुरे समय से गुजरता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार क्यों असफल हो जाते हैं और कुछ लोग क्यों सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? जवाब है अच्छे कर्म। अगर कोई व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है
तो उसका समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, एक दिन जरूर बदलेगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र हर दिन मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन एक बार परीक्षा में कम अंक आ जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि उसे हार मान लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वह अपनी मेहनत जारी रखता है तो अगली बार अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। ठीक वैसे ही एक किसान अगर एक साल फसल उगाने में असफल होता है लेकिन मेहनत नहीं छोड़ता तो अगली बार वह जरूर सफल होगा। यह प्रकृति का नियम है, जो कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। एक गरीब मजदूर की कहानी भी यही बताती है। वह हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। लोगों ने उसे सलाह दी कि वह कोई आसान रास्ता अपनाए, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह ईमानदारी से ही आगे बढ़ेगा। उसने अपने काम में सुधार किया, नया हुनर सीखा और कुछ सालों में एक सफल कारीगर बन गया। आज वही लोग जो उसे छोटा समझते थे उसी से काम मांगते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका समय अनुकूल नहीं है तो घबराओ मत। ये मत सोचो कि मेरा समय कब बदलेगा, बल्कि यह सोचो कि मैं अपने कर्मों को कैसे सुधार सकता हूं। जब तुम सच्चाई, मेहनत और धैर्य से काम करोगे तो समय को भी बदलना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपने कर्मों को अच्छा रखो, समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर हम यह सीख अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। रिश्तों में सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। किसी का दिल जीतने से ज्यादा जरूरी है उसका विश्वास जीतना। हो सकता है तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिले, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जब सही समय आएगा तो दुनिया देखेगी कि तुमने कितनी मेहनत की थी। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर समझा है तो उसे साबित करके दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। सच्चा और बड़ा इंसान वही होता है जो छोटी छोटी बातों की भी कद्र करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर छोटे मौके को भी एक बड़ी संभावना के रूप में देखते हैं। अगर तुम खुद के बारे में अच्छा सोचोगे तभी दुनिया भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगी। पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर देखना कि दुनिया तुम्हें कितना सम्मान देती है। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो दूसरों से शिकायत करना बंद करो। खुद को बदलो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाओ। जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं वही उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। कमजोरियों से भागो मत, उन्हें समझो और सुधारो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। कभी किसी के कहे शब्दों से खुद को मत आंकना। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में होती है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे ज्यादा डरते हैं। इसीलिए जरूरत से ज्यादा सोचो मत, अपने सपनों की तरफ बढ़ो, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर पर जीत पाते हैं। हर दिन एक नया मौका है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। अगर तुम हर दिन को इसी सोच के साथ जियोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और जो इंसान मुश्किल समय में भी डटा रहता है वही एक दिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। तो चलो आज से एक नया संकल्प लें, अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपने कर्मों को सुधारेंगे, मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ेंगे, खुद से प्यार करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। क्योंकि जीवन वही है जो हम इसे बनाते हैं, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपनी सोच से। जीवन में वह इंसान सच में जीता है जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तो यह मत सोचो कि तुम गलत हो, बल्कि समझो कि तुम कुछ बद्धा कर रहे हो, तभी लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना सफलता की शुरुआत होती है। जो लोग सच में आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हीं के बारे में दुनिया बातें करती है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। मेहनत ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। जब तुम अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हो तब तुम अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान पाते हो। असल लड़ाई बाहर की नहीं होती बल्कि अपने अंदर के डर, आलस्य और शंका से होती है। जो इस लड़ाई में जीतता है वही सच में विजेता होता है। समय का सम्मान करो, समय सबसे बड़ा धन है। इसे यूं ही व्यर्थ गंवाने की गलती मत करो।
हर एक पल जो तुम सही दिशा में लगाते हो वह तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि तुम उनसे ऊंचे हो, इसीलिए वे तुम्हें नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस तुम अपने कर्म और मेहनत में लगे रहो और खुद को साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, न खुशी स्थायी है न दुख। इसलिए जब खुश रहो तो घमंड मत करो और जब दुख आए तो टूटो मत। हर असफलता एक सबक होती है। अगर तुम हर हार से कुछ सीखते हो तो तुम हर बार और बेहतर बनते हो। डर तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच की सबसे बद्धी दीवार है। इस डर को तोड़ दो, क्योंकि इसके पीछे ही तुम्हारी सबसे बद्धी सफलता छिपी होती है। जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन यही समय तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की असली परीक्षा होती है। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन सकता है। बहुत से लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, तुम्हारे प्रयासों की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी अपने अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि समय सबको उनकी असलियत दिखा देता है। जो सही है वही करते रहो, अपने रास्ते से मत भटको। जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वह उन्हें सुधार सकता है, लेकिन जो दूसरों को दोष देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आगे बढ़ना है तो अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। यही सफलता का पहला कदम है। सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से सफलता मिलती है। इसलिए यह जरूर देखो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है या नहीं। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। हो सकता है आज कोई व्यक्ति कमजोर या साधारण दिखे, लेकिन कल वही महान बन जाए। नदी की एक छोटी धारा भी समंदर से जा मिलती है। इसी तरह इंसान की मेहनत और लगन उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे खुद डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे ना निकल जाओ। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने विकास में लगाओ। अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है तो याद रखो, सोना भी आग में तप कर ही निखरता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आई हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है। इस मौके को पहचानो और उसका सही उपयोग करो। आज जो कदम तुम उठाओगे वही कल तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत विश्वास होता है। अगर किसी रिश्ते में भरोसा नहीं है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। इसलिए किसी का दिल जीतने से पहले उसका विश्वास जीतो। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। जब समय आएगा दुनिया खुद देखेगी कि तुम्हारी मेहनत कैसे रंग लाई है। अगर किसी ने तुम्हें कमजोर समझा है तो वह उसकी भूल है। सही समय आने पर तुम अपनी काबिलियत से सबको चौंका सकते हो। बड़ा बनने का मतलब सिर्फ ऊंचा पद या पैसा नहीं होता, बल्कि वह सोच होती है जो हर छोटी चीज में भी बड़ा अवसर देखती है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वही दूसरों से भी सही व्यवहार करते हैं। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले खुद को बदलो। शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अपने विचार, अपनी आदतें और अपने कर्म बदलो। जो अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं वे उन्हें ताकत में बदल सकते हैं। दूसरों की बातों से खुद को मत आंकना। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्मों में छिपी होती है। ज्यादा सोचने से डर बढ़ता है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। बस अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाओ। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। हर सुबह तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने का अवसर लेकर आती है। इस अवसर को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इस जीवन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उनके उपदेशों को याद रखो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो समय तुम्हारे अनुकूल हो ही जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए आज से ही एक नया संकल्प लो। अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को आगे रखो और अपने कर्मों से एक नई कहानी लिखो। अगर यह बातें तुम्हारे मन को छू गई हों तो इस भावना को दूसरों तक भी पहुंचाओ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भगवान श्री कृष्ण
तुम्हें सदैव आशीर्वाद दें। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा।